एपिसोड की शुरुआत होती है 22वीं सदी में, जहां शिवाशी और डोरेमी डोरेमोन का बर्थडे प्रेजेंट लेने आए होते हैं। आज सिर्फ डोरेमोन ही नहीं बल्कि कई दूसरे रोबोट्स का भी जन्मदिन है और सभी अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डोरेमोन मिचन और दूसरी बिल्लियों से गिफ्ट्स ले रहा होता है और बहुत खुश नजर आ रहा होता है। तभी अचानक से डीजी फाउंडेशन के रोबोट्स वहां अटैक कर देते हैं और सभी रोबोट्स को एक एक करके किडनैप करने लगते हैं, जिनमें डोरेमी भी शामिल होती है। इसके बाद रोबोट मैनेजमेंट का एक नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि कैट टाइप रोबोट्स की परफॉर्मेंस अब उतनी अच्छी नहीं रही, इसलिए अब उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा डॉग टाइप रोबोट्स से। ये डॉग टाइप रोबोट्स हर मामले में ज्यादा स्मार्ट, फास्ट और एफिशिएंट बताए जाते हैं। डीजी फाउंडेशन और रोबोट कंपनी के ओनर एक मीटिंग में बात कर रहे होते हैं, जहां डीजी ओनर एक एग्जाम्पल देता है नोबिता का। वो दिखाता है कि नोबिता, जिसे एक कैट टाइप रोबोट डोरेमोन मिला, फिर भी हर चीज में फेल होता है। अब हम नोबिता के पास्ट में जाते हैं। वो स्कूल में सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है और टीचर से डांट खा रहा है। घर लौटे हुए वो डोरेमोन को पुकारता है, लेकिन घर पहुंचने पर वहां डोरेमोन की जगह एक नया डॉग टाइप रोबोट होता है। डोरेमोन इस बीच बिल्लियों के साथ मस्ती कर रहा होता है। जब वो वापस आता है तो उस रोबोट को देखकर शॉक रह जाता है। नोबिता कहता है कि ये नया रोबोट फ्यूचर से मेरी हेल्प करने आया है। डोरेमोन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस डॉग टाइप रोबोट से बेहतर हूँ। दोनों में चैलेंज होता है, लेकिन हर टास्क में डॉग टाइप रोबोट जीत जाता है। इस बीच डोरेमोन काफी उदास हो जाता है। तभी पावरमोन और कुछ रोबोट्स आते हैं और बताते हैं कि डीजी फाउंडेशन सभी कैट टाइप रोबोट्स को किडनैप कर रही है और प्लान कर रही है कि उन्हें परमानेंटली रिप्लेस कर दिया जाए। अब डोरेमोन, पावरमोन और कुछ बचने वाले रोबोट्स पहाड़ों में छुपे होते हैं। वो बताते हैं कि यह सब नोबिता की वजह से हुआ है, क्योंकि डीजी कंपनी ने नोबिता की विफलता को एग्जाम्पल बनाकर पूरी कैट रोबोट जनरेशन को कमजोर दिखा दिया। इस बीच डोरेमी और बाकी रोबोट्स को एक फैक्ट्री में बंद कर दिया गया है, जहाँ कोई भी गैजेट काम नहीं कर रहा। डोरेमोन और बाकी रोबोट्स डिसाइड करते हैं कि वो डोरेमी को हर हाल में बचाएंगे। वो टाइम बेल्ट का यूज करके फिर से 22वीं सदी की ओर निकल पड़ते हैं। इनविजिबल क्लॉथ की मदद से सब डीजी फाउंडेशन में घुसते हैं, लेकिन जैसे ही डोरेमोन को एक चूहा दिखाई देता है, वो डर जाता है और इनविजिबल क्लॉथ गिर जाता है। सब पकड़े जाते हैं, लेकिन तभी पावरमोन डोरेमोन को बचा लेता है और उसे भागने का मौका देता है। डोरेमोन एक सीक्रेट टनल से अंदर घुसता है। दूसरी तरफ नोबिता और शिवाशी भी टाइम मशीन से डीजी फैक्ट्री में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ डॉग टाइप रोबोट भी पहुंचता है और नोबिता से कहता है, पहले अपना होमवर्क पूरा करो। नोबिता कहता है, पहले हमें अपने दोस्तों को बचाना है, फिर होमवर्क पक्का करूंगा। डॉग टाइप रोबोट उसकी डायरी निकाल कर देता है और दोनों साथ में आगे बढ़ जाते हैं। अब सब लोग फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन शिवाशी और डॉग टाइप रोबोट दुश्मन रोबोट्स के बीच फंस जाते हैं। नोबिता किसी तरह बच जाता है और सीधे उस कमरे में पहुंचता है जहां कंपनी के ओनर्स उसकी सारी फेलियर फुटेज देख रहे होते हैं। नोबिता कहता है, प्लीज सारे कैट टाइप रोबोट्स को फ्री कर दो। कंपनी ओनर्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले एक टेस्ट दो। अगर तुम जीत गए तो हम सबको आजाद कर देंगे। अब नोबिता का मुकाबला होता है एक एवरेज परफॉर्मिंग रोबोट से, जो बिल्कुल नोबिता जैसा होता है। सारे लोग टीवी पर देख रहे होते हैं, लेकिन नोबिता हर टेस्ट में फेल हो जाता है। लास्ट में उसके सिर्फ 2 मार्क्स आते हैं और वो हार जाता है। तभी डॉग टाइप रोबोट और शिवाशी वहाँ पहुँचते हैं। डॉग रोबोट ओनर्स को नोबिता की डायरी दिखाता है, जिसमें डोरेमोन और नोबिता की यादें, पेंटिंग्स और उन दोनों के बिताए हुए इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। ये देखकर ओनर्स समझ जाते हैं कि एक रोबोट की परफॉर्मेंस से ज्यादा जरूरी होती है उसकी बॉन्डिंग और फैमिली वैल्यूज। फाइनली वो सब कैट टाइप रोबोट्स को फ्री कर देते हैं। डोरेमोन, डोरेमी और बाकी सब रोबोट्स मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पर ये स्पेशल एपिसोड खत्म होता है।